बिना प्याज और लहसुन के एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज, जिसे आप भरवा भिंडी, मसाला भिंडी या अचारी भिंडी कह सकते हैं। ये सिर्फ भिंडी और कुछ सूखे मसालों से फटाफट बनके तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी है कि आप सिर्फ इसी से 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यहाँ तो भिंडी सबको इतनी पसंद है कि उसकी कोई भी रेसिपी सभी खाने को तैयार रहते हैं। तो मैं पास के ग्रोसरी स्टोर से 250 ग्राम भिंडी ले आई, उसे अच्छी तरह से रगड़ के धो लिया और फिर उसे सबसे बड़े दुश्मन यानी कि पानी से अलग करने के लिए मसलिन क्लॉथ में फैला लिया। भिंडी में से पानी पूरी तरह से निकाल के हमें उसे अच्छी तरह से सुखा लेना है, जिसके लिए मैंने एक दूसरा मसलिन क्लॉथ ऊपर से डाल के डैप कर लिया है। इसके लिए हम कॉटन कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से डैप करके हम भिंडी को 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि उसका मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाए। मैं आपको भिंडी ताजी है कि नहीं उसे टेस्ट करने का बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ। तो हम भिंडी के टिप को अंगूठे से मोड़ेंगे, अगर वो फर्म और फ्रेश है तो इस तरह से टूट जाएंगी। तो इसी तरह के फ्रेश भिंडी को हमें यूज करना है। जब तक भिंडी से पानी पूरी तरह से सूख रहा है, हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन को मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जब तक उसका कच्चापन न चला जाए और उसमें से भीनी भीनी खुशबू न आने लगे। बेसन को अगर हम इस तरह से भूनेंगे नहीं तो उसमें कच्चापन रह जाएगा और भरवा भिंडी में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बेसन के भूनते ही हम उसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, नहीं तो पैन के कांटेक्ट में जो बेसन है वो जल सकता है। अब हम बेसन में डालेंगे कुछ मसाले, जैसे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून खटाई, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हाथ से मसला हुआ अजवाइन, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून तीखा लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाइंडिंग के लिए उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने से इस मसाले में अचारी फ्लेवर आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मस्टर्ड ऑयल की जगह यहाँ हम कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर ऑयल की थिकनेस के हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा करें। ऑयल और मसाले को हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आ गई है इसमें। भिंडी को भरने के लिए हमारा मसाला बन के एकदम तैयार हो गया है। तो चलते हैं हम भिंडी की तरफ। भिंडी में से पानी अच्छी तरह से सूख गया है, तो मसाला भरने के लिए हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो हम भिंडी का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट इस तरह से काट के अलग कर लेंगे और उसे बीच में से स्लिट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। चलिए मैं आपके संग एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करती हूँ। कुछ भिंडी इस तरह के कर्व्ड होते हैं। ऐसी भिंडी को भरने के लिए जिस साइड भिंडी अंदर की तरफ कर्व हो रही है, उसी साइड स्लिट लगा के मसाला भरेंगे। देखिए इस तरह से। इससे मसाला इजीली भर भी जाता है और बाहर निकलता भी नहीं है। देखिए हमारी सारी भिंडियाँ स्लिट होके एकदम तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसमें भरेंगे मसाला। तो मसाले को हम भिंडी के पूरे लेंथ में ऊपर से नीचे तक उंगलियों से दबा दबा के अच्छी तरह से भर लेंगे। और उसके बाहर की तरफ भी थोड़ा सा मसाला लगा देंगे ताकि बाहर की तरफ भी भिंडी स्पाइसी हो, ब्लैंड न हो। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों में ऊपर से नीचे तक उंगलियों से दबा दबा के अच्छी तरह से मसाला भर लेंगे। सारी भिंडियों में मसाला अच्छी तरह से भर गया है और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मसाला मैंने बचा लिया है। मैं बताऊंगी इसका क्या करना है बाद में। भिंडी को पकाने के लिए हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने पे उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा, हाथों के बीच में मसला हुआ 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे भिंडी में बहुत अच्छा कलर आएगा। लो फ्लेम में 10 सेकेंड स्टर करके उसमें डाल देंगे स्टफ की हुई भिंडियाँ। हाई फ्लेम में 1 मिनट तक स्टर कर लेंगे। जब भिंडी को हम हाई फ्लेम में इस तरह से स्टर कर लेंगे तो ढक्कन लगा के उसे एकदम लो फ्लेम में 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे।
लेकिन हम बीच बीच में ढक्कन हटा के हल्के हाथ से भिंडी को चला देंगे। अगर हमने भिंडी को हाई फ्लेम में ढक के पकाया तो वो ऊपर ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब जो स्टफिंग वाला मसाला हमने बचा के रखा था वो भी डाल देंगे भिंडी के ऊपर और हल्के हाथ से भिंडी को चला लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो भिंडी टूट के बिखर सकती है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, जिससे भिंडी की लेसीनेस चली जाती है और वो चटपटी और टैंगी हो जाती है। फाइनली गार्निश कर लेंगे कुछ चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से। तैयार है हमारी बहुत ही चटपटी और डिलिशियस भरवा भिंडी, जिसे आप शॉर्ट नोटिस पे बिना ज्यादा प्लानिंग के भिंडी और कुछ मसालों के संग बना सकते हैं। तो इतने सिंपल और डिलिशियस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हूँ एक नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।